बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज हम जिस मसला पर बात करेंगे ये पिछले मसला से इसका रबत है कि आज ये दूसरी गुफ्तगू है इस मौजू पर कि जो बात कुरान के ख़िलाफ़ आए, अगर कोई रिवायत कुरान के ख़िलाफ़ आ जाए, वाज़े ख़िलाफ़ हो, तत्बीक मुमकिन ना हो, वो रिवायत रद्द होती है, ख़्वाह वो दुनिया की किसी किताब में भी लिखी हो। अल्लाह ताला का कुरान हाकिम है, मुसलमानों का बुनियादी उसूल कुरान है और सही हदीस सुन्नत मुतवातरा दायमा अहदीस तय्यबात जिनके ऊपर मामूल बिहा हदीसें जिनके ऊपर उम्मत के आइम्मा उलमा फ़ुक़हा फ़ुज़ला ने अमल फरमाया। अगर कोई रिवायत कुरान से टकरा जाए, कुरान के वाज़े ख़िलाफ़ आ जाए तो वो रिवायत रद्द होती है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये नबवी उसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 सहाबाए किराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इस हदीस को रवायत किया जो कि सनद के एतबार से सही हदीस है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि तारीख़ दिमश्क के अंदर ये सही हदीस है। इसकी सारे तुरुक शवाहिद मुताबिआत मैंने पहले बयान कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रावी आएंगे यरबऊन हदीस, वो मेरी बातें रिवायत करेंगे, फ़आरिदुल कुरान, उन्हें कुरान पे पेश करना, अगर तो फ़ैन वाफ़क़तिल कुरान, कुरान से मुताबिकत कर जाएँ ले लेना, वगरना छोड़ देना। और अगर कोई बात कुरान से टकरा जाए उसको छोड़ देना लाजिम है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। 7 सहाबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इस रवायत को नकल करके उम्मत को बताया, सही सनद हदीसें, और सहाबाए किराम का भी यही अकीदा था। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसकी रहमत व इनायत से सहाबाए किराम से मैं इस बात को आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा कि सहाबाए किराम का अकीदा था कोई बात कुरान के वाज़े ख़िलाफ़ उनके सामने होती तो उस बात को छोड़ देते, रद्द कर देते, उस बात को कुरान के साथ चले जाते। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि इमाम बुखारी का ये अकीदा है, फ़ुक़हाए अइम्मा अरबा उनका ये अकीदा है, और तमाम मुहद्दिसीन किराम ने अपनी अपनी कुतुब में इस अकीदे को बयान किया। आज इंशाअल्लाह हम इस बात दूसरा ये है कि इसकी एक पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ मरफ़ूआ हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मैं इसकी सुना आया हूँ। आज सहाबाए किराम से, मुहद्दिसीन से और फ़ुक़हाए किराम से, उनसे मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूँगा। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं ये हनफियों ने बनाया असूल, ये तो उसूल शाशी से निकला है, ये तो उसूल सरखसी से निकला है। असूल शाशी और असूल सरखसी नहीं, मैं सही बुखारी से शुरू कर रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाए किराम का अकीदा लिखा है, सही बुखारी पढ़ी है मेरे सामने, ये देखें असूल शाशी या असूल सरखसी नहीं है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। तो सहाबाए किराम का ये अकीदा था कोई बात कुरान के ख़िलाफ़ हो वो बात रद्द होती है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो बात मंसूब हो तो उस रिवायत को रद्द माना जाएगा, क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कुरान के ख़िलाफ़ इरशाद नहीं फरमाई। इसके अंदर सबसे पहले सही बुखारी है मेरे सामने। अब सहाबाए किराम का ये अकीदा था कि कुरान के ख़िलाफ़ को रिवायत आती, तत्बीक की कोई सूरत ना होती, वो छोड़ देते, उसको ख़ास समझ के या उसका कोई मौका महल समझ के उसको छोड़ देते, वो उसके ऊपर अमल ना करते। मेरे सामने सही बुखारी है और सही बुखारी के अंदर किताबुल जनाइज़ है। बाब क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअज़्ज़बुल मय्यितु बिबादि बुकाई अहलिही अलैहि इज़ा काना नौ मिन सुन्नति, बाब है कि मैयत को अज़ाब दिया जाता है घर वालों के रोने की वजह से। ये बाब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा जब वो नोहा करना उनका तरीका हो। इसके अंदर हदीस नंबर सही बुखारी की 1286, 87 और 88, ये 3 रिवायती सीक्वेंस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात मरवी थी। सही बुखारी और मुस्लिम और दीगर अहादीस की किताबों में ये आता है कि फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाया करते थे कि अगर कोई बंदा फ़ौत हो जाए और उसके घर वाले रोएं तो मैयत को, फ़ौत होने वाले को रोने की वजह से अज़ाब होता है। और ये वो हदीस पाक मरफ़ू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बयान करते। इमाम बुखारी ने इसको ज़रा तफसील से लिखा है। 1286 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलाका कहते हैं तौफ़ियत इब्नतुन लिउस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिमक्का, मक्कातुल मुकर्रमा में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी का विसाल हो गया, फ़ौत हो गई वो।
वजेना लिनशहद, हाँ हम सारे जनाजा पढ़ने आए तो वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों से अब आए। और रावी कहते हैं इन्नी लजालिसुम बैनहुमा, मैं उन दोनों के दरमियान बैठा था, इधर अब्दुल्ला बिन उमर इधर अब्दुल्ला बिन अब्बास, यहाँ आमने सामने बैठे थे तो मैं साथ बैठा था। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के साहबजादे को कहने लगे अला तन्हा अनिल बुका, क्योंकि उनकी हमशीरा फौत हो गई थी। फरमाया तू इन घर वालों को रोकता क्यों नहीं है, ये यानी जो अंदर बैठे हैं लोग, जो ख़वातीन बैठी हैं, इनको रोने से मना क्यों नहीं करता। फ़इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल मय्यित ला युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही अलैहि, तो कि तुम्हें नहीं पता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैयत को घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। यानी अगर घर वाले रोएं तो फौत शुदा को, जो फौत हो गया है, उसको अजाब दिया जाता है रोने की वजह से। रोएं घर वाले और अजाब उस मैयत को हो, ये हुजूर ने फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस पढ़ी। आगे सही बुखारी 1287 नंबर हदीस शुरू हो गई। इमाम बुखारी लिखते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस तरह की बात किया करते थे। और फिर उन्होंने बताया कि एक बार मैं हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जा रहा था मक्का से मदीना की तरफ, तो रास्ते में कुछ लोग थे, मैं तो हम रुके, फरमाया देखो कौन है, तो वहाँ हज़रत सुहैब थे, मैंने बुलाया तो उन्होंने कुछ बातचीत की। आगे है फलम्मा उसीबा उमर, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो ज़ख्म लगाया गया शहादत वाला, जब आप शहीद हो गए, तो हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और रोने लगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सुहैब तब किया लिया, क्या तू मुझ पर रो रहा है। वक़द काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मय्यित युअज़्ज़बु बिबादि बुकाई अहलिही अलैहि, तुझे नहीं पता हुजूर ने फरमाया है कि मैयत को रोने वालों की वजह से अजाब दिया जाता है। अगर घर वाले अहलो याल वाले रोएं तो उसको अजाब होता है, तो वो भी रोने लग गया, मेरे फौत होने के बाद अगर रोएगा तो उससे मुझे तकलीफ़ होगी। यानी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका इज्तिहाद था, आपने उस हदीस पाक को इस तरह बयान किया। आगे 1288 नंबर रिवायत शुरू हो गई। इमाम बुखारी कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जब शहीद हो गए और आप अल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ ले गए, तो ज़करतु ज़ालिका लिआयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने ये वाक़या और ये हदीस जो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु सुनाया करते थे, मैंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में अर्ज़ की कि फ़ारूक आज़म पाक इस तरह फरमाया करते थे, और उन्होंने अपने विसाल से पहले फरमाया कि मैयत को रोने वालों की वजह से अज़ाब होता है। फ़क़ालत, अब ये अकीदा सुनिए, मुसलमानों की माँ का अकीदा सुनिए। अल्लाह का कुरान जिनको कहता है वज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये वो हस्तियाँ हैं जो पूरी उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमानों की माएँ हैं, काफिर की माँ नहीं है, मुसलमान की माँ है। अब मुसलमानों की माँ फरमा रही हैं रहिमल्लाहु उमरा, अल्लाह उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला पर रहमत फरमाए, वल्लाहि मा हद्दसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ला युअज़्ज़िबु अल-मुअमिना बिबुकाई अहलिही अलैहि, अल्लाह की कसम, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं हदीस बयान की, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिन को घर वालों के रोने की वजह से अजाब देता है, ये हुजूर ने नहीं फरमाया, बल्कि वलाकिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह ला यज़ीदुल काफ़िर अज़ाबन बिबुकाई, बल्कि ये तो काफिर के बारे में फरमाया था कि अगर काफिर के घर वाले रोएं तो उसको अजाब होता है। और उसकी भी आगे तावील है, वो मुहद्दिसीन कहते हैं कि उस वक़्त चूँकि ज़माने जाहिलियत में मरने वाला वसीयत करके जाता कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो खूब मुझ पर रोना, मातम करना, चीखना, चिल्लाना, जब वो, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब भी इसी में मुताबिकत में बांधा है कि जब वो वसीयत करे कि मुझे रोना, चूँकि काफिरों की ये आदत थी, वो वसीयत करते थे, तो फरमाया जो वो वसीयतें करके जाते हैं मेरे बाद चीखना, चिल्लाना, नोए करना, रोना पीटना, उसकी वजह से अल्लाह ताला उनको अज़ाब देता है। मुसलमान के हक़ में तो हुजूर ने ये फरमाया ही नहीं है। अच्छा, आपने फरमाया कि ये हदीस यानी ये एक तो उन तक पहुँची आधी, पूरी ना पहुँची। आगे अब ये देखें, बड़ी कमाल की बात इमाम बुखारी लिखते हैं, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी वक़ालत हस्बुकुमुल कुरान हस्बुकुमुल कुरान हस्बुकुमुल कुरान, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं तुम्हें कुरान ही काफ़ी है। इस रिवायत को परखने के लिए, इस अकीदे को परखने के लिए तुम खुद ही सोच लेते, कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा,
कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। अब रोएं मुसलमान के घर वाले, अजाब उस बेचारे को हो, वो उसने कौन सा कहा है इनको रोने का। तो अब रोए कोई, भरे कोई, ये तो कुरान कहता है ऐसे नहीं होता। कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाती। और ये कुरान से अकीदा ले लो, जो तुम तक रिवायत पहुंची वो तुम्हें सही समझ नहीं आई या तुम तक सही पहुंची नहीं। कुरान सच्चा है, लिहाजा कुरान के खिलाफ जो रिवायत गई, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान करीम की आयत से उसको रद्द कर दिया और उसका सही मफ़हूम बयान कर दिया कि ये कुरान से नहीं टकराती। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये सारा वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को वो मक्का में बैठकर बताया और फिर फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन उमर, मैं रोता भी हूँ हंसता भी हूँ। अब रोना हंसना ये तो एक फितरती नेचुरली तौर पे होता है, नेचुरली। तो अब उसके अंदर क्या अजाब हो, अजाब व सवाब का सिलसिला कि एक बंदा रोए और उसको अजाब होने लगे, ऐसा तो नहीं होता। तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस पाक में वाज़ेह अपना अकीदा बयान कर रही हैं। रिवायत बयान करने वाला को रिवायत ऐसी बयान करे जो अल्लाह के कुरान के वाज़ेह खिलाफ जाए, तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस रिवायत को तर्क कर दिया, रद्द कर दिया, उस पर अमल नहीं फरमाया और आपने उस रिवायत को छोड़ दिया। क्यों? वो कुरान से टकराने वाली थी और उसके सही मामूर, उसके सही मफ़हूम को आपने उनके सामने बयान कर दिया। अब ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में इस हदीस को लाए हैं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये अकीदा था कि कुरान के ख़िलाफ़ अगर कोई रिवायत आए तो वो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता, उसमें तावील होती है, अगर तावील की गुंजाइश ना हो तो वो रद्द होती है। अच्छा, ये तो हो गया तावील उन्होंने बयान कर दी कि ये काफिर के बारे में है, मुसलमान के बारे में नहीं है। अब देखें, तावील ना होती हो रिवायत में, यानी कुरान के टेक्स्ट के वाज़े खिलाफ बात हो और उसके अंदर कोई तत्बीक की सूरत भी मुमकिन ना हो, यानी कोई ऐसी सूरत निकाली जाती है, तत्बीक इसको कहते हैं कि उलमा ऐसी सूरत, अगर में एक रिवायत में कुछ और है, हदीस वो कुरान में कुछ और है, यानी वाज़े ज़ाहिर तौर पर टकराव नज़र आता है, तो उलमाए किराम ऐसी सूरत निकालते हैं जिससे एक वक़्त में दोनों पर अमल मुमकिन हो जाए। अच्छा, अगर कोई ऐसी सूरत आ जाए कि एक वक़्त में दोनों पे अमल मुमकिन ही ना हो, फिर क्या करेंगे? तो फिर रिवायत को छोड़ देंगे, कुरान के ऊपर अकीदा बना लेंगे, कुरान पे अमल करेंगे। इसकी एक मिसाल है जामे तिरमिज़ी, सुनन निसाई, सही मुस्लिम और दारमी, अबू दाऊद, इब्न माजा, मोता इमाम मालिक और मुस्नद अब्द इब्न हुमैद और मुस्नद त्यालसी, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, तहावी, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ और इब्न अबी शैबा, तमाम ज़ख़ीरा हदीस की किताबों में तकरीबन ये रिवायत आई है। इसके मुख्तलिफ़ तुरुक़ और शवाहिद और मुख्तलिफ़ कलाम के साथ ये हदीस आई है, जो मैं आपको सही मुस्लिम से पढ़ के सुनाने लगा हूँ। ये मेरे सामने सही मुस्लिम है और तलाक़ का इसके अंदर किताबुत तलाक़ है। किताबुत तलाक़ के अंदर बाबुल मुतल्लक़तिल बाइन ला नफ़क़त लहा, ये बाब है। मेरे पास जो नुस्खा है सही मुस्लिम का, इसके अंदर हदीस नंबर 3710 है। हज़रत अबू इसहाक़ कहते हैं, कुन्तु मअल अस्वद इब्न यज़ीदा जालिसन फिल मस्जिदिल आज़म, हम एक कूफा की मस्जिद, बड़ी मस्जिद, हज़रत अबू इसहाक़ कहते हैं मैं हज़रत अस्वद के साथ वहाँ बैठा था, हमारे साथ इमाम शाबी बैठे थे। इमाम शाबी ने हदीस फ़ातिमा बिनते कैस सुनाई। ये हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शाबिया थी। इनको इनके ख़ामद ने तलाक़ दे दी और उस ख़ामद ने इनको को नानो नफ़क़ा, यानी ना उसने इनको फिर इद्दत गुजारने के लिए रहाइश दी उनके ख़ामद ने, ना उन्होंने वो इद्दत के दौरान जो ख़र्चा होता है खाने पीने का वो ना दिया। तो इसके अंदर इमाम शाबी ने हदीस बयान की फ़ातिमा बिनते कैस की कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजअल लहा सुकना वला नफ़क़ा, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए नानो नफ़क़ा मुकर्रर नहीं किया था, ना रहाइश और ना खाना उनके ख़ामद पे लाज़िम नहीं किया, तो उनको तो मिला ही नहीं। तो लिहाजा मसला ये होना चाहिए कि जिसको तलाक़ हो जाए वो रहाइश भी अपनी खुद औरत करेगी और खाए पिएगी भी वो इद्दत के दौरान खुद ही अपने यानी जेब खर्च से, जिस तरह भी खुद वो खाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हज़रत इमाम शाबी ने जब ये हदीस बयान की ना, तो अस्वद इब्न यजीद ने कंकरियों की एक मुट्ठी उठा ली और मारी हज़रत इमाम शाबी की तरफ और फरमाने लगे वैलक। ये एक सख्त जुमला था, ज़रा गुस्से का, जिस तरह हर उर्फ में को गुस्से वाला जुमला होता है, तो फरमाया वैलक तो हद सुबह में सी आज़ा, तू इस तरह की रिवायतें बयान कर रहा है। क़ाला उमर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये मसला आया,
फातिमा बिनते कैस ने कहा जाके कि मुझे तो अपना नानो नफका नहीं मिला, जब मुझे तलाक हुई ना मुझे रैश मिली ना खाना मिला, लिहाजा कानून होना चाहिए कि जो औरत को 3 तलाक़ें या उसको तलाक खामन दे दे तो ना उसको खर्च खामन दे ना उसको रैश दे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ला नत्रुकु किताब अल्लाहि व सुन्नत नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौल इमरातिन, एक औरत की बात की वजह से हम अल्लाह का कुरान नहीं छोड़ सकते और अपने रसूल की वाज़ेह सुन्नत नहीं छोड़ सकते। क्या फरमाया? वो कुरान की आयत क्या थी? कुरान कहता है ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, तलाक दे दो तो उनको घरों से ना निकालो, वो इद्दत गुजारें, नानो नफका तुमने देना है, रहश तुमने देनी है, खाना देना है तुमने। और वो खातून कहती हैं कि कोई नहीं, तो कुरान की मानेंगे। वो खातून का क्या मसला है, वो अलहदा है, मुमकिन है उनका कोई ख़ास सिलसिला हो। अब वो जो खातून एक हमें बात रिवायत करके सुना रही हैं वो अल्लाह के कुरान के वाज़े ख़िलाफ़ है, एक औरत की बात की वजह से हम कुरान की आयत को नहीं छोड़ सकते। अब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी उस बात को और वो जो रिवायत अपने मुताल्लिक़ कर रही थी उसको रद्द कर दिया रिवायत को। क्यों? क्योंकि वो कुरान के वाज़े ख़िलाफ़ थी, कुरान की आयत के शरी खिलाफ थी, इसलिए आपने उसको रद्द कर दिया कि वो अगर आपको नहीं मिला और आपके लिए कुछ मुकर्रर ना हुआ तो वो मामला आपके साथ ख़ास होगा। खैर उसकी तौजीहात उलमा ने लिखी हैं, मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी हैं कि उनके और दीगर मुहद्दिसीन ने भी लिखी हैं कि वो सख्त मिजाज थी और खामद ने इन चीज़ों से इनकार कर दिया तो उनको फिर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। तो लेकिन उन्होंने और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आप उनकी उस बात का इनकार किया करती थी कि वो बात ठीक नहीं है कि जिसको तलाक हो जाए ना उसको खाना मिलेगा और ना खामद की तरफ से रहाइश मिलेगी। नहीं, क्योंकि कुरान कहता है अस्किनूहुन्ना मिन हैथु सकनतुम, रखो वहाँ जहाँ रह रहे हो, और ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिना। हज़रत फ़ारूक आज़म पढ़ रहे हैं कुरान, कुरान कहता है घरों से ना निकालो। वो खातून कहती है मैं रिवायत कर रही हूँ कि निकाल दो घरों से, तो फरमाया ले जाओ अपनी रिवायत को, कुरान के ऊपर अमल होगा, कुरान के साथ कानून बनेगा, तुम्हारा मामला तुम्हारे साथ ख़ास है। अब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का अक़ीदा है, रिवायत आ गई कुरान के वाज़े ख़िलाफ़, टकरा रही कुरान से, आपने रिवायत को छोड़ दिया, कानून कुरान के मुताबिक बनाया, कुरान पे अमल फरमाया। और इमाम तावी रहमतुल्लाह अलैह शरह मानिल आसार के अंदर फरमाते हैं इन्ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इन्नमा अनकरा ज़ालिका लिअन्ना खालफ़त इंदहु किताब अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी बात को रद्द इसलिए किया कि वो समझते थे कुरान के ख़िलाफ़ है, और मुराद उनकी कुरान की आयत अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम थी। अभी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का अक़ीदा बयान हो रहा है, कुरान के ख़िलाफ़ रिवायत आई, रद्द कर दिया आपने, कुरान के ऊपर अमल किया। तीसरे सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अक़ीदा भी मैं आपके सामने बयान कर दूँ। 3 के ऊपर वैसे जमा का अदद हो जाता है, पूरा इतलाक़ होने लगता है 3 से ही। तो ये एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, अब हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु। ये इब्न मसूद वो हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए मेरा इब्न मसूद जिन चीज़ों के लिए राज़ी, मैं भी उन चीज़ों के लिए राज़ी हो गया। ये इतने लाडले हुजूर के सहाबी थे, और ये वो थे कि आका करीम अलैहि सलाम ने इनको इजाज़त दे दी। मिशकातुल मसावी दीगर हदीस की किताबों में फरमाया इब्न मसूद तेरा जब दिल चाहे तो मेरी बारगाह में आ जा, सुबह शाम, इजाज़त ना भी ले आ जा, यानी जब मैं मर्दों की मजलिस में बैठा हूँ अकेला या तन्हाई में, तो फरमाया आ जाया कर। ये ख़ास इजाज़त हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरबार से इनको अता हुई थी। अब ये मसला ये थोड़ा सा सेंसिटिव सा मसला है, मैं कोशिश करूँगा इसको ज़रा थोड़े आसान अंदाज से मैं आपके सामने बयान कर सकूँ। ये जो मैं आपके सामने रिवायत पढ़ने लगा हूँ मोता इमाम मालिक में है, और सुन्ने सईद इब्न मंसूर में, दारकुतनी में, मुस्नद अहमद बिन हंबल, तिबरानी मुजमुल कबीर, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ और बहुत सी हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। और मैं इसका मतन आपके सामने पढ़ रहा हूँ सुनन अल कुबरा बहकी से, और इसकी अपना मेरे सामने 7वीं जिल्द है, किताबुर रिदा, बाबुर रिदा अल कबीर का मसला है। अहले इल्म अब समझ जाएंगे। अब ये वाक़या मोता इमाम मालिक में भी आया है, और वो तो पढ़ाई पढ़ते हैं, सारे उलमा पढ़ते हैं, वो मदारिस दीनिया के निसाब में शामिल है, उसके उनके वो अबवाब हैं, वहाँ पढ़ाई जाती है। तो लेकिन इसके अगर तुरुक दीगर बाकी जमा कर लें तो मैं वो सारे जमा करके उसका ख़ुलासा आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे बेटे रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं अन्ना रजुलन कान माअहु इमरातुहु व हुवा फ़ी सफ़र,
ये मोता इमाम मालिक के अंदर अल्फाज इसके थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उसके अंदर ये इब्तदान अल्फाज नहीं है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सुनन कुबरा बहकी से मतन पढ़ रहा हूँ। आपके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साहबजादे कहते हैं कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ सफ़र में जा रहा था, फवलदत, तो दौरान सफ़र वो बीवी हामला थी, बच्चा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। अब मसला हो गया, जब बच्चा पैदा हुआ तो एक मसला हो गया, क्योंकि सफ़र में अब उनके साथ को ख़वातीन मज़ीद और तो नहीं थी, एक खामंद एक बीवी, बच्चा हो गया। फ़जाल सबीउला यमुसु, अब बच्चा हो गया बीमार, वो माँ का दूध न पिए, दूध सीने में उतर आया, बच्चा दूध न पिए, और अब ये भी डर था बच्चा मर जाएगा अगर दूध नहीं पी रहा। उस टाइम ये जदीद मामला था, अब तो माहौल हो रहा है, ये आज से 1450 साल पहले की बात हो रही है, 14 सदियाँ पुरानी बात है। उस टाइम कितनी आसानियाँ, कितनी सहूलियात होंगी। अब बच्चा बीमार हो गया और बच्चा दूध ना पिए, और बाज़ तुर्क में आता है कि उनके सीने में वर्म आ गया, उनकी वालिदा थी, उनके सीने में वर्म आ गया। तो अब वो देहाती बंदे जो थे, जो साथ उनके खामन थे, तो करीब करीब कोई औरत भी नहीं थी, कोई काफिला, को कबीला, को घर बार कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फ़अख़ज़ ज़ौजुहा यमुस्सु लबनहा व यमुज्जुहु हत्ता वजदा तामा लबनिहा फ़ी हल्क़िही, उनके खामद वो उनके सीने से दूध को सक करते और बच्चे के मुंह में डाल देते, ताकि बच्चे की जान बच जाए और ख़ातून भी ज़रा बच जाए, वो भी बीमार ना हो। अब उनको हाल यही नज़र आया तो उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। तो ये करते करते इस दौरान उन्होंने अपने हलक के अंदर उसका जायका महसूस कर लिया, उन्हें लगा कि जैसे कोई मेरे हलक से नीचे उतर गया है। तो हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो मसला पूछने के लिए आए कि मेरे साथ मसला हुआ था, मैं अपनी ज़ौजा के साथ जा रहा था, रास्ते में बच्चे की वलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बीमार हो गया, तो मैंने आगे इस तरह सिलसिला मेरे ज़हन में ये आया तो मैंने किया। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरे हलक में उसका जायका आ गया और वो मेरे हलक से नीचे उतर गया। तो अब क्या मसला है, मैं डर गया हूँ कि ये अजीब हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँ। तो ये हमारे भी वैसे माशरे में इस तरह के मसले लोग सिर्फ वो पूछते नहीं हैं, तो उन्होंने खैर पूछ लिया से अभी रसूल से। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाने लगे, फ़अता अबा मूसा फ़ज़करा ज़ालिका लहू, हज़रत अबू मूसा पाक के पास वो आया और उसने आके ये सारा ज़िक्र किया। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हरुमत अलैक, तेरी बीवी तुझ पर हराम हो गई, निकाह टूट गया, ख़त्म हो गया। क्यों? जिसका दूध पी लें वो तो माँ बन जाती है। आपका ये इज्तिहाद था। पास हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे। अब देखें, फतवा सहाबी रसूल दे रहे हैं और मदीना मुनव्वरा में फतवा दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत अबू मूसा ने जब ये फतवा दिया तो फ़ौरन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, आप फरमाने लगे, उन्ज़ुर मा तुफ्ती बिही रजुल, ये मोता इमाम मालिक के अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने अब पढ़ रहा हूँ। फरमाया, उन्ज़ुर मा तुफ्ती बिही रजुल, क्या फतवा दे रहा है तू, ज़रा गौर तो कर। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि हुजूर क्या मैंने गलत मसला बताया, अगर मेरा मसला गलत है तो आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, हाँ तेरा मसला गलत इसलिए है, ये कुरान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह का कुरान कहता है कि हौलैन कामिलैन, 2 साल दूध पिलाए, 2 साल के अंदर अंदर जो दूध पिलाए वो माँ बनती है। तो इसकी उम्र तो 2 साल नहीं है, तो वो माँ कैसे बन गई और निकाह कैसे टूट गया। फरमाया, बिल्कुल तेरा मसला सही नहीं। क्यों? कुरान कहता है हौलैन कामिलैन, तेरा फतवा कुरान के खिलाफ है। तो जो कुरान के खिलाफ बात आए वो रद्द होती है, अब फतवा कुरान के मुताबिक दिया जाता है। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका इससे अकीदा वाज़ेह होता है कि कुरान करीम के ख़िलाफ़ इज्तिहाद आए, रिवायत आए, बात आए, किसी का अपना नज़रिया आए तो कुरान के ऊपर अमल किया जाएगा, कुरान के मुताबिक परखा जाएगा, मिलता हो, मुताबिकत करता हो, जुड़ता हो, बनता हो, साथ माना जाएगा, अमल किया जाएगा। अगर टकरा जाए रद्द कर दिया जाएगा, कुरान करीम के ऊपर अमल किया जाएगा। और आपने फरमाया कि कद काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला रिदा इल्ला मा शद्दल आज़म व अम्बतल लहम, कि अपना रज़ात सिर्फ उसी से साबित होती है जिससे गोश्त हो गए। और यानी बचपन की हालत में 2 साल की मुद्दत उन्होंने बयान फरमा दी। उस वक़्त हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान देखें, वो फरमाने लगे, ला तसअलूनी अन शैइन मा काना हाज़ल हिब्रु बैना अज़हुरिकुम, जब तक ये
बड़ा आलिम यानी अब्दुल्ला बिन मसूद तुम्हारे दरमियान बैठे हैं, मुझसे मसला न पूछना, इनसे पूछा करो, इनको मसले सही आते हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसी मोहब्बत है। आज किसी का कोई मसला हो भी जाए गलत तो कहते हैं मेरा मसला गलत नहीं, मैं सही हूँ, अपने आप को सही साबित करने के लिए दलीलें देते हैं। अब सहाबा किराम का अंदाज़ आजिज़ाना देखें, अगर जब उनसे एक मसले में ख़ता इज्तिहादी सरजद हुई, उन्होंने फरमाया इनसे पूछें, ये मुझसे बड़े आलिम हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ आले इल्म के लिए एक सबक है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम हर किसी को अपने से बड़ा आलिम समझें, और अगर को हो उसको कहें, माने। आज हर बंदा कहता है मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अभी फरमा रहे हैं कि ये बड़े हैं, इनसे पूछो, मैं बड़ा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। तो अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबाए किराम का मैंने आपके सामने अकीदा बयान कर दिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम और दीगर हदीस की किताबों से सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अकीदा बयान करेंगे। बुखारी के अंदर कुरान के खिलाफ रिवायत आए रद्द होती है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु सही मुस्लिम के अंदर बयान कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ रिवायत आए तत्वीक ना हो, रद्द होती है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला फतवा दे रहे हैं कि कुरान के खिलाफ किसी का फतवा, किसी का इज्तिहाद आए, रद्द होता है। ये हुज़ूर अलैहि सलाम के सहाबाए किराम का अकीदा है। अब आ जाएँ इमाम बुखारी, सुबहान अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा देखिए। नहीं जी हनफियों ने बनाया है, देखें अब हनफियों ने बनाया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सीने में बसाया है। देखें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये मेरे सामने किताब है अत-तारीख़ुल कबीर, इसकी पहली जिल्द है। अच्छा, इससे पहले ये मैं बात इमाम बुखारी की कर रहा हूँ, इससे पहले सुन लें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें जो बात की है उसका ताल्लुक़ इस हदीस से है। मैं वो हदीस पढ़ूँ पहले, मेरे सामने सही मुस्लिम है, किताब सिफ़ातिल मुनाफ़िकीन के अंदर बाब इब्तिदाइल खल्क़ व खल्क़ आदम अलैहिस्सलाम, रिवायत नंबर जो मेरे पास नुस्खा है 7054 नंबर रिवायत, 7054 नंबर रिवायत है जो मेरे पास नुस्खा है, और ये नुस्खा रियाज का मतबू है। अब इसके अंदर एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने मिट्टी हफ्ते वाले दिन बनाई दुनिया की, और पहाड़ पीर वाले दिन बनाए, सॉरी इतवार वाले दिन बनाए। अब ज़रा गिने, मिट्टी हफ्ते वाले दिन, पहाड़ इतवार वाले दिन, हफ्ता इतवार, वखलक शजर यौमुल इस्नैन, दरख्त पीर वाले दिन, वखलकल मकरूह यौम सुलासा, मंगल वाले दिन मकरूह चीज़ें बनाई, वखलक नूर यौमुल अरबा, और बुध वाले दिन नूर बनाया, और इसमें फिरने वाले जानवर जुमेरात वाले दिन बनाए। आदम अलैहिस्सलाम को असर की नमाज के बाद जुमे वाले दिन पैदा किया। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, 7 दिन, इन यानी 7 दिनों में अल्लाह ताला ने कायनात बनाई। सही मुस्लिम की हदीस है। अब देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन राफ़े से, हज़रत अबू हुरैरा से ये रिवायत है, यानी अब्दुल्ला बिन राफ़े सही मुस्लिम के अंदर जो सनद है, अब्दुल्ला बिन राफ़े अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मिट्टी हफ्ते वाले दिन बनाई और आगे 7 दिन गिनाए। इमाम बुखारी कहते हैं वक़ाल बादहुम अन अबी हुरैरतन काबिन वहुल सहु, ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी। ये रिवायत को बयान करने वाले काबल अहबार हैं, वाहुआ असहु, वो सही है। काबल अहबार ने ये रिवायतें पिछली किताबों से ली थी, यहूदियों ने जो बदली थी, ईसाइयों ने तहरीफात की थी, उनसे ये रिवायत ली है। ये हुजूर का फरमान हो ही नहीं सकता, ये सही नहीं है हदीस। क्यों? अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया। रिवायत में 7 दिन में बनाया, कुरान कहता है 6 दिन, रिवायत कहता है ये 7 दिन, और रिवायत में कहा जा रहा है कि हुजूर ने फरमाया। इमाम बुखारी कह रहे हैं हुजूर ने नहीं फरमाया, क्योंकि मुस्तफ़ा कुरान के खिलाफ कोई बात फरमा ही नहीं सकते। अगर लिखा, हालांकि लिखा तो यही है हुजूर ने फरमाया, इमाम बुखारी कहते हैं नहीं सही लिखा। अगर लिखा है सही मुस्लिम में लिखा है, इमाम बुखारी सही मुस्लिम के कोई है किसी में जुर्रत वो कहे इमाम बुखारी सही मुस्लिम के मुनकर हो गए, हज़रत सही हदीस के मुनकर, इमाम बुखारी को नाउज़ुबिल्लाह मुनकर हदीस। और पता नहीं ये जो खारजी जिस तरह हमारे करते हैं दोस्त, अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, इमाम बुखारी अकीदा समझा रहे हैं, दुनिया कायनात की जिस मर्जी किताब
किताब में बात लिखी हो, उसको अगरचे लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया हो, वो रिवायत कुरान के वाज़े नस्से कती के खिलाफ हो, टकरा जाए, तत्वीक की कोई सूरत ना हो, वो रिवायत गलत है, बातिल है, उसको छोड़ दिया जाएगा, अल्लाह के कुरान के ऊपर अकीदा बनाया जाएगा। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। तारीख़ुल कबीर की पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 313 और 413 और 414 के अंदर बाबुल खा है, रावी नंबर 317 है। अयूब बिन खालिद के तर्जमे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को लिखा। अब रिवायत आ रही है कि हुजूर ने फरमाया, इमाम बुखारी कहते हैं नहीं फरमाया, क्यों? कुरान के ख़िलाफ़ है। हुजूर कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं फरमाते। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो फरमान कि जब सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि जब आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक के बारे में बताएं, तो आपने फरमाया हुजूर का अखलाक? हुजूर का अखलाक क्या पूछते हो? कान खुलकुल कुरान, आपका अखलाक तो कुरान था, कुरान का अमली नमूना था। तो कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात हुजूर से सरजद हो मुमकिन ही नहीं है। रिवायत गलत है, बात गलत है। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात भी बेमिसाल, अल्लाह का कुरान भी बेमिसाल। अब इसके बाद ये मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा आपके सामने बयान कर दिया। अब इसके बाद फ़ुक़हा की एक दो मुख्तसर सी मिसालें दे के मैं मुहद्दिसीन किराम की बात करता हूँ। इमाम शातिबी ने किताबुल मुवाफ़क़ात में लिखा है कि हज़रत को कहते हैं कि ख़बर वाहिद जब उसकी शुरूत सनद की सही सी शर्तें सारी आ जाएं तो क्या किताबुल्लाह पे उसको पेश किया जाएगा या नहीं, तत्बीक दी जाएगी? इमाम शाफ़ी तो कहते हैं नहीं, लेकिन ईसा बिन अब्बान या हनफियों के उलमा कहते हैं वाजिब है, वाजिब है कुरान से रिवायत को मिला के देखना। अगर टकराए तो छोड़ देंगे, मिले तो मानेंगे। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही हदीस इब्ने असाकर की सही सनद से हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें को बंदा रिवायत बयान करे, कुरान से मिलती हो तो मानना, ना मिलती हो तो ना मानना। ये हदीस मुस्तफ़ा से अहनाफ ने उसूल निकाला है, हनफियों के उलमा ने। और आगे इमाम शातिबी ने वो मसला भी आगे बयान किया। उन्होंने कहा ये मसले इनके पास भी दलील है। क्या? वो सही बुखारी वाली रिवायत जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली है, जो मैं आगे पढ़ आया, कि उससे इन्होंने दलील निकाली है। और उसूल शाशी के अंदर मैंने उसूल शाशी नहीं रखी, मैं उसे नहीं पढ़ के सुना रहा, मैंने सही बुखारी पढ़ी है, तारीख़ुल कबीर पढ़ी है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले पढ़े हैं। क्यों? उसूल शाशी वो हनफियों के बच्चा जानता है, वो तमाम मदारिस दीनी में पढ़ाई जाती है। उसके अंदर वो अय्युमा इमरातिन नाकाह बिग़ैर इज़्नि वलीहा फ़निकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, जिस बच्ची ने अपने माँ बाप की इजाज़त से बगैर शादी की उसका निकाह बातिल है। रिवायत में आता है, कुरान कहता है हत्ता तन के हज़ौजन गैरा, लड़की अपनी शादी खुद करे, अय्यान कहना अज़वाजहुन्ना, औरतें अपने खामदों से निकाह कर लें। कुरान के सीगे औरत को निकाह करने की इजाज़त देते हैं। रिवायत में रावी कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया उसका निकाह होता ही नहीं है। मुहद्दिसीन कहते हैं अकीदा कुरान पे बनाया जाएगा, रिवायत की तवील की जाएगी। माना यह है कि जो जवान आकिला बालगा लड़की वालिदैन की इजाज़त से बग़ैर शादी करे, उसके निकाह बरकत से अधूरा रहता है। यानी बातिल से मुराद बरकत से फारिग होता है और बरकत से वो खाली होता है, बरकत के एतबार से बातिल होता है, उसमें बरकत नहीं होती, रहमत नहीं होती। ये माना है, उसकी तावील तौजीह की जाएगी, अकीदा कुरान पर बनाया जाएगा। और इसी तरह की बेशुमार मिसालें उसके अंदर हैं। और उसूल सरखसी के अंदर इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बड़ा लंबा कलाम किया और बड़ा शानदार कलाम किया है। तो और वो कहते हैं कि किसी दलील का मुआरज़ा 4 सूरतों में किया जाएगा। इम्मा यकूना मुखालिफन लिकिताबिल्लाह, पहली बात है कोई दलील कुरान के ख़िलाफ़ आ जाए वो रद्द हो जाएगी, या सुन्नत मशहूरा के या मुँह में बलवा के, और दीगर उन्होंने आगे बयान किया। कहते हैं अम्मा इज़ा कानल हदीस मुखालिफन लिकिताबिल्लाह ताला फ़इन्नहु ला यकूनु मक़बूलन, बेशक अगर कोई हदीस कुरान के मुखालिफ आ जाए मकबूल नहीं होगी, मकबूल नहीं होगी, मकबूल नहीं होगी, और अमल के लिए उसको दलील भी नहीं बनाया जाएगा। और कहने लगे, इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह हनफियों के इमाम हैं, वो फरमाते हैं ये दलील मैं यानी ये उसूल मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा। व दलीलुना फ़ी ज़ालिका क़ौलुहु अलैहिस्सलाम, मेरी दलील इसके अंदर हनफियों की दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये और वो 7 हदीसें जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ आया, वो सारी हदीस का खुलासा उन्होंने, हर शर्त जो किताबुल्लाह में ना हो बातिल है, वह किताबुल्लाह हक़, किताबुल्लाह ज़्यादा हक़ रखती है। और मुराद हर शर्त से, यानी जो कुरान के मुखालिफ हर शर्त के मुराद उसे है कि ऐन उसका किताबुल्लाह में ना पाया जाए।
और वो हदीस पाक में कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ये जो वाज़े कुरान के उसूलों के खिलाफ तत्मीक होती हो तो कहें, वो तो देंगे, अगर टकरा जाए तो फिर उसको छोड़ देंगे। और दूसरी दलील उनका हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे बाद कसरत से रवायतें होंगी, जब कोई बंदा हदीस बयान करे तो उसको कुरान से परख लेना, फमा वाफ़क़ फ़क़ बिलू, जो मिल जाए ले लेना और उस पर उसको जान लेना मेरी तरफ से है, और अगर ना हो छोड़ देना, मैं उससे बरी हूँ। तो आगे इन्होंने मिसालें भी इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अपने अंदाज से फ़िक़ही अंदाज से लिखी हैं, वो मैं नहीं अर्ज़ करता। तो इमाम सरखसी ने उसूल सरखसी के अंदर अहनाफ के इमाम हैं, उन्होंने इस उसूल को बयान किया। अब शवाफ़े उलमा ने इस उसूल को लिखा है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मानने वाले, उनके अक़ीदतमंदान हज़रत इमाम शराज़ी तोजीहुन्नज़र इला उसूलिल असर के अंदर इमाम ताहिर अल जज़ायरी दिमश्की कहते हैं, इमाम शराज़ी ने कहा कि वो बातें जैसे ख़बर वाहिद रद्द होती है, जिनमें से एक अन युखालिफ़ मुजबातुल उकूल, कि वो रिवायत मुजबात अकूल के ख़िलाफ़ हो। इसकी तशरीह मैं नहीं करूँगा, इस पर मैं अलग से गुफ्तगू करूँगा, ये चूँकि अलहदा मौजू रिवायतों की क्या क्या निशानियाँ होती, कौन कौन सी रिवायत रद्द होती है। अभी मैं सिर्फ कुरान पे हूँ, अभी तो आगे सुन्नत मुतवातिरा की बात आएगी, अभी तो हिस्स की आएगी, मुशाहदे की आएगी, अक़ल सलीम की आएगी, ये तो बातें अभी आगे होंगी। और वसानी युखालिफ़ नस्सा किताबन, कुरान की नस के ख़िलाफ़ रिवायत आए रद्द होगी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले फ़ुक़हा कह रहे हैं, शाफ़ी फ़क़ी कह रहे हैं। और इसके बाद अल बुरहान फ़ी उसूल फ़िक़्ह के अंदर इमाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्ला बिन यूसुफ़ अल जुवैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज़ा तआरद ज़ाहिरान मिनल अख़बार, जब दो रिवायतें टकरा जाएं, एक रिवायत में कुछ और माना हो, दूसरी में बिल्कुल और माना हो, ऑपोजिट माना हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दोनों हदीस की किताबें, उसूल हदीस पढ़ने वाले तलबा ये मिसाल से वाकिफ़ होंगे। एक रिवायत में आता है लैसा फ़िल माल हक़्क़ुन सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा माल में कोई हक़ नहीं है, बस जिन ज़कात दे दी बस ओके। दूसरी रिवायत में आता है इन्ना फ़िल माल हक़्क़न सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी माल में हक़ है, यानी और अल्लाह की राह में देना चाहिए, सिर्फ ज़कात से पूरा नहीं होता। यानी एक रिवायत में कोई हक़ नहीं, दूसरी में बिल्कुल है, बिल्कुल अपोजिट रिवायतें हैं दोनों। ये मुस्तरब की मिसाल के अंदर ये उसूल हदीस पढ़ने वाले तलबा जानते हैं। अच्छा, और अब इमाम जुवैनी कहते हैं जब दो ज़ाहिर तारुज़ आ जाएं, और ये दोनों हदीसें हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ी, किताबों में लिखी हैं, रिवायात हैं, दो ज़ाहिर टकरा गए, तो एक तवातुर से हो, दूसरी वाहिद से हो, तो मुतवातिर मुकद्दम होगी। खैर ये दो मैंने जो पढ़ी, ये दोनों खबरें वाहिद हैं, ये रद्द दोनों, इनके अंदर तवक्कुफ़ है, किसी पे अमल नहीं है, अकीदा नहीं है, मुतवातिर मुकद्दम होती है। फल यकुनिल अम्रु कज़ालिक फ़ी तक़दीमिल किताब अला सुन्ना, फ़ी तक़दीमिल किताब अला सुन्ना, कहते हैं इसी तरह जब किताब व सुन्नत आपस में वाज़े तौर पर टकरा जाएं तो किताबुल्लाह को मुक़द्दम किया जाएगा, कुरान की बात को मुक़द्दम रखा जाएगा। ख़बर वाहिद कुरान से टकराए रद्द होगी, इमाम जुवैनी शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और इसके अलावा क़वातिउल अदिल्ला फ़िल उसूल के अंदर इमाम अबुल मुज़फ़्फ़र मंसूर बिन मोहम्मद बिन अब्दुल जब्बार अल मरवज़ी अस्समानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप अपनी इस किताब क़वातिउल अदिल्ला के अंदर कहते हैं वज़ाह जमाअत मिन अस्हाबी अबी हनीफ़ा इला अन्नहु याजिबु अर्दुहु अलल किताब, कि ख़बर को, रिवायत को कुरान के ऊपर पेश करना वाजिब है, ये फ़ुक़हाए अहनाफ़ का अकीदा है। अगर किताब में फ़इलम यकुन फ़िल किताबी मा यदुल्लु अला ख़िलाफ़िही क़ुबिला, अगर कुरान में उस रिवायत के ख़िलाफ़ को नासना हो तो उसको कबूल कर लिया जाएगा, व इल्ला फ़युरद, वगरना उस रिवायत को छोड़ दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और अबू ज़ैद ने अपने उसूलों में उन्होंने भी इसी बात को बयान किया। ये शवाफ़े उलमा। और आखिर में शवाफ़े के बेताज बादशाह इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका माशाअल्लाह शवाफ़े के अंदर एक अजीम नाम है, अपनी किताब अल मजमू शरहुल मुहज़्ज़ब के अंदर फरमाते हैं, ये मुहज़्ज़ब इमाम शराज़ी की किताब है, उसकी शरह की है इन्होंने अल मजमू, बाबु सलातिल मुसाफिर है, चौथी जिल्द है, सफ़ा 342 के अंदर इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम की चैप्टराइजेशन फरमाने वाले इमाम नौवी, ये वही किताबुल अज़कार वाले इमाम नौवी, हज़रत बिलाल हबशी के इश्क के किस्से बयान करने वाले। हज़रत बिलाल हबशी को ख्वाब आती है, हुजूर फरमाते बिलाल मुझे मिलने क्यों नहीं आया, तो बिलाल कब्र मुस्तफ़ा पे आते हैं, वो लिखने वाले इमाम नौवी। सुभान अल्लाह, हमारे दोस्तों ने इमाम नौवी की तारीफ़ करा, देखिए ये सही मुस्लिम में बाब देखें रफ़ा दैन वाला बांधा, और रफ़ा दैन से आगे भी जाएं, इमाम नौवी है। अभी नौवी फरमाते हैं
मता खालफा खबरुल अहादी नस्ल कुरान, जब खबर वाहिद नस्स कुरान के ख़िलाफ़ आ जाए, ये इजमा के ख़िलाफ़, वाजब तर्क ज़ाहिर ही, उसके ज़ाहिर को तर्क करना वाजिब हो जाता है, छोड़ दिया जाएगा। अब अहनाफ के फ़ुक़हा, शवाफ़े के फ़ुक़हा, तमाम फ़ुक़हा और मालिकी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो इतनी ज़्यादा मिसालें हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो अपना 100 टन सनदें नहीं देखते थे, हमारे जो ज़रोब डालते हैं, इतने टन सनदें हैं हमारे पास कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था, हुजूर बातें बोलते, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाउज़ बिल्लाह हुजूर की ज़ात में से ऐब निकालने के लिए हमारे ख़वारिज कहते टन सनदें हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, ये इनके पास टन नहीं 100 टन भी अगर कोई सनदें ले आता, ये कहते थे अहले मदीना में किसी सहाबी ने नहीं किया, ले जा अपनी टन सनदें, मैं नहीं मानता। इमाम मालिक के बारे में तो अलग से एक गुफ्तगू होनी चाहिए, वो लंबी हैं इमाम, फिर उन्होंने खतूत उनकी तरफ, और बहुत सारी मिसालें हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अब आगे आ जाए मुहद्दिसीन का। मुहद्दिसीन किराम का भी ये अकीदा था। सबसे पहले मैं, अब मुहद्दिस हमारे दोस्त कहते हैं, देखें सूफ़ियों की बातें करते हैं, ये अपना आशिकाना दीवानों वाली शायरी वाली बातें। अब मुहद्दिसीन की मैं बातें कर रहा हूँ, ये शायर नहीं थे, दीवाने नहीं थे। अब सूफ़ी तो खैर इनमें से बड़े बड़े सूफ़ी हुए हैं, वो बात उस तरफ नहीं, मुहद्दिसीन की बात हो रही है। ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब अल-फ़क़ीह वल-मुतफ़क्किह के अंदर, ख़तीब बगदादी की किताब है, बाब बांधा है, बाबुन अल-क़ौलु फ़ीमा युरद्दु बिही ख़बरुल वाहिद, किन असबाब की वजह से ख़बर वाहिद को रद्द किया जाता है। इसके तहत पहले नंबर पे हदीस लाए हैं कौन? ख़तीब बगदादी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ख़तीब बगदादी के बाद आने वाले तमाम मुहद्दिसीन उसूल हदीस पढ़ने में ख़तीब बगदादी के मोहताज है। वो ख़तीब बगदादी अपनी किताब, अब उसूल हदीस की किताब है, और देखें मुहद्दिस हैं ख़तीब बगदादी, ये वही मुहद्दिस हैं ख़तीब बगदादी, तारीख़ बगदाद वाले, जो कहते थे मुझे बिशर राफ़ी के कदमों में दफन करना, बिशर राफ़ी के साथ दफन होऊंगा, सूफ़ी की कब्र के साथ कब्र बनेगी तो सूफ़ी की बरकत से रब मेरी कब्र पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाएगा। ये वो ख़तीब बगदादी हैं, इसकी मैं गुफ्तगू तफसील से अर्ज़ कर रहा हूँ पीछे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की हदीस लाएँ ख़तीब बगदादी, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा सतातीकुम अन्नी अहादीस मुख्तलिफ़ा, मुख्तलिफ़ रिवायतें लोग तुम्हारे पास मेरे मुतल्लिक़ लाएंगे, फ़मा आताकुम मुवाफ़िक़न लिकिताबिल्लाह, जो कुरान से मिलती हो, वली सुन्नती, मेरी सुन्नत मेरे तरीके से मिलती हो, वो मेरी तरफ से है, और जो कुरान के मुखालिफ हो छोड़ देना, वो मेरी सुन्नत से, उसका मेरी हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये अल-किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया ख़तीब बगदादी की किताब है, इसमें से पहले भी मैं रिवायतें पढ़ आया। इसके अंदर हज़रत अबू हुरैरा से, हज़रत अबू हुमैद अस्सादी से, जुबैर बिन मोतिम से, और हज़रत अबू हुरैरा से 2 संदों के साथ 4 हदीसें इसमें भी हज़रत ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने यही बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास लोग रवायतें लाएंगे, जो रवायत तुम मेरी शान के लायक ना समझो छोड़ देना, कुरान के ख़िलाफ़ वो छोड़ देना, वो सारी हदीसें लाएँ। अच्छा, हमारे फिर अब यहाँ पे उन ख़वारिज के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया जो कहते हैं ये रवायत मौजू है, देखिए नहीं फ़लाँ मुहद्दिस ने कहा मौजू फ़लाँ, अगर ख़तीब बगदादी रवायतों को मौजू, झूठा, जाली समझते तो अपनी इन किताबों में क्यों लेकर आते? वो तो बतौर दलील ला रहे हैं इन रवायात को अपनी किताब में, अपना अकीदा साबित करने के लिए। इसके बाद ख़तीब बगदादी अपनी किताब अल-फ़क़ीह वल-मुतफ़क्किह के अंदर फरमाते हैं, मोहम्मद बिन ईसा बिन तबा कहते हैं कि कुल्लु हदीसिन जाअका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबलुग़ कान्ना अहद मिन अस्हाबी फ़अलहु फ़दाहु, जो हदीस तुझे हुजूर की तरफ से पहुँचे और तुझे ये भी बात पता चल जाए कि किसी सहाबी ने इस पर अमल नहीं किया, उस रवायत को छोड़ दे, कि वो रवायत के अंदर कोई मसला होगा, क्योंकि सहाबा ने इस पर अमल ही नहीं किया, मामूल बयान नहीं है, या मनसूख हो गया और कोई सिलसिला होगा। आगे ख़तीब बगदादी कहते हैं, इज़ा रवस्सिक़तु अल-मामूनु ख़बरन मुत्तसिल अल-इस्नाद, सुभान अल्लाह। अब ये देखें, जब सिका रावी, मामून रावी किसी खबर को रिवायत करे, मुत्तसिल सनद, सनद बिल्कुल सही मुत्तसिल हो, इनक़िता ना हो किसी तरह का, उस रिवायत को भी कई वजूहात की बिना पर रद्द कर दिया जाता है। किस रिवायत को? सही सनद वाली रिवायत को रद्द कर दिया जाता है। कौन कह रहा? ख़तीब बगदादी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ख़तीब बगदादी मुहद्दिसीन के इमाम, उसूल हदीस के बानियान में इनका शुमार होता है, जिन्होंने तकरीबन उसूल हदीस की मुख्तलिफ ब्रांचें, जितने उसकी शाखें हैं, उनमें से बेशुमार शाखों के ऊपर अलग-अलग किताबें लिखी हैं।
एक एक उसूल पे सैर हासिल कलाम जिन्होंने फरमाया वो खतीब बगदादी कह रहे हैं। सिका रावी हों, सही सनद हो, रावी पक्के हैं, सच्चे हैं, आदिल हैं, तामुज़ब्त हैं, सिका हैं, रिवायत मुअल्लल नहीं है, शाज़ नहीं है, सारी सनदें और शर्तें सारा कुछ पाया जा रहा है। कई उमूर की वजह से रद्द हो जाती है। कि वो कौन से उमूर हैं, किन वजूहात की वजह से रद्द होती है? पहला अहदुहा अन युखालिफ मुजबातुल उकूल, मुजबात अकल के ख़िलाफ़ रिवायत हो। अच्छा, वो मुजबात अकल क्या है? मैंने यार पहले अर्ज़ किया, इसकी मैं तशरीह नहीं करूँगा, इसकी बाद में बात होगी। वम्मा बखिलाफ़िल उकूल फ़ला, खिलाफ़ अकल हो बात तो वो नहीं। अच्छा, ये खिलाफ़ अकल, इसमें मौजज़ात और करामात की बात नहीं हो रही, वो वैसे होती भी खिलाफ़ अकल है। यहाँ बात और सेंस में हो रही है, इसकी मैं डिटेल इस पर इंशाल्लाह अलग से गुफ्तगू करूँगा, इसका क्या माना है। आज का मेरा मौजू ये है, खतीब बगदादी कहते हैं दूसरी वजह, सही सनद वाली रिवायत जिस वजह की वजह से रद्द कर दी जाती है, वो वजह अन युखालिफ नस्सल किताब, अन युखालिफ नस्सल किताब, कि वो रिवायत सही सनद वाली रिवायत कुरान की किसी नस्क़ती के ख़िलाफ़ आ जाए। तो अगर चिरावी सिका हैं, तामुज़ब्त हैं, आदिल हैं और सारे वो बेहतरीन हैं, कोई मसला नहीं है, वो रवायत शाज़ नहीं है, मुअल्लल नहीं, उस रवायत को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि कुरान के ख़िलाफ़ है या सुन्नत मुतवातिरा के ख़िलाफ़ है। और तीसरा उनका इजमा के ख़िलाफ़ हो तो उस रवायत को भी रद्द कर दिया जाएगा। अब इसके बाद कुछ हवाला जात मैं आपके सामने और पढ़ दूँ। ये खतीब बगदादी ने इस अक़ीदे को बयान किया, कुरान के ख़िलाफ़ रवायत आए, सही सनद रद्द होगी। इमाम इब्न कसीर अपनी किताब अल-बाइसुल हसीस के अंदर फरमाते हैं, हाफ़िज़ इब्न कसीर की किताब है, और अन्नउल हादी वल इशरून मौजू का जहाँ बाब है मारिफतुल मौजू, वहाँ पे कहते हैं मौजू रिवायत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहचाना जाता है। बाज़ औक़ात होता है वाज़े ख़ुद इकरार करता है कि मैंने इस हदीस को गढ़ा, और इसकी मिसालें भी मिलती हैं तारीख़ में। या अल्फाज बता दें कि नहीं, माना बड़ा ख़राब, माना बताए कि नहीं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं हो सकता, जिस तरह। और इसकी मिसालें खैर और भी हैं। इसकी एक मिसाल है कि जो जिस तरह बाज़ लोग तर्जमा करते हैं कि अगर कोई बंदा अपने बाप के नस्ब पे फ़ख्र करे तो तुम अपना नाउज़ बिल्लाह उसका उज़्व काट के उसके मुंह में रख दो, और ये बात उसको ये बात किनाया नहीं है। इस तरह की कुछ बातें कि जिनके अंदर बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान के लायक नहीं होती, इस पर भी आगे चल के गुफ्तगू होगी कि बात ऐसी हो, कलाम ऐसा हो जो सुन के लगे कि ये अल्लाह के महबूब ने नहीं फरमाया, वो रवायत भी बातिल होती है। और इसके बाद हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं औ मुखालिफतुन लिमा सबता फिल किताबी व सुन्नति सहीहा, किताबुल्लाह में जो बातें साबित हो चुकी उनके ख़िलाफ़ रिवायत आ जाए, वो रिवायत मौजू होती है, झूठ होता है, बातिल होती है, रद्द होती है, अल्लाह के कुरान के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात है ही नहीं जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो। हुजूर के फरामीन कुरान के मुताबिक हैं। यह हाफ़िज़ इब्न कसीर ने इस अक़ीदे को बयान किया। इसके बाद इमाम इब्न मुलक्कन रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं, और अन्नउल हादी वल इशरून के अंदर उलूमुल हदीस के ऊपर उनकी जो किताब है उसके अंदर मौजू की तारीफ़ के अंदर कहते हैं वयुरफुल वादु बेक़रारी वादिही, हदीस को घड़ने का पता कैसे चलता है? वाज़ इकरार कर ले, रावी की हालत बता दे, मरवी की हालत बता दे, यानी रिवायत बता दे, अल्फाज रकीक हों। आगे कहते हैं क़ुल्तु, मैं कहता हूँ, औ तुखालिफुल अकल, अकल के ख़िलाफ़ हो, या इसके अलावा आगे कहते हैं उसकी वो कबूल नहीं होगी। और इसके आगे वो हदीस लाएँ मुस्नद बाज़ार में सही सनद से हदीस है। इमाम कुर्तुबी ने भी कहा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जब तुम हदीस सुनो तुम्हारा दिल गवाही दे और तुम्हारे बाल, तुम्हारी जिल्द यानी वो बिल्कुल एक तरह से मुतवज्जे हो जाएं, ईमान ताज़ा जिसको कहते हो जाए। पंजाबी में कहते लूँ कंडे खड़े हो गए, पंजाबी में एक जुमला बोला जाता है, ईमान ताज़ा हो गया। फरमाया हो जाए, समझ लो बात मेरी है, मैंने फरमाया है। और फरमाया जब ऐसी बात सुनो कि तुम नहीं वो ऐसा तुम्हें अजीब लगे तो फरमाया वो बात मेरी नहीं, क्योंकि जो ज़बान रिसाले से निकलता है हक़ निकलता है। इसके बाद आगे कहते हैं कि अब ये जो रवायत हो वो अल्फाज उसके इस तरह के होंगे जो बताएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, तो वो रवायत बातिल हो जाएगी। इसके बाद अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल-मूक़िज़ा फ़ी इल्मी मुस्तलह अल-हदीस के अंदर, इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मौजू रवायत को जहाँ उन्होंने डिस्कस किया, मौजू रवायत के अंदर फरमाते हैं मा कान मतनुहु मुखालिफन लिल क़वाइद, क़वाइद दीनिया के ख़िलाफ़ जिसका मतन हो वो रवायत रद्द होती है। अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, और क़वाइद दीनिया में पहला कायदा अल्लाह का कुरान है, लिहाजा जो उसके ख़िलाफ़ बात आए वो रवायत रद्द हो जाएगी, वो रवायत रद्द हो जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब तदरीब रावी फ़ी शरह तक़रीब नौवी के अंदर फरमाते हैं
और अल-हादी वल इशरून नंबर उसका अपना चैप्टर है और मौजू का चैप्टर है, ये नंबर है चैप्टर का। कहते हैं अन्ना मिन जुमलत दलाइल अल-वदी यकून मुखालिफन लिल अक़ल बिहैसु ला युक़बल तावील। इसके बाद आगे हिस के ख़िलाफ़, मुशाहिदा, अक़ल के ख़िलाफ़, ये वज़ा के दलाइल। आगे फरमाते हैं औ यकून मुनाफ़ियन लिदलालतिल किताबिल क़तिया, कती कुरान की आयत के ख़िलाफ़ बात हो, रिवायत रद्द है, बातिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं हो सकती जो वाज़े कुरान के ख़िलाफ़ हो। आगे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस हैं, आप शरह नुख़बतुल फ़िक्र के अंदर फरमाते हैं, जहाँ पे मारिफ़तुल वद का तुर्क मारिफ़तुल वद का बयान है कि हदीस मौजू को किस तरह पहचाना जाता है, करीने क्या क्या हैं। वहाँ कहते वमिनहा, और उन करीनों में से एक करीना ये है कि मा युख़ज़ु मिन हालिल मरवी, रिवायत बता दे कि ये हुजूर ने नहीं फरमाया। किस तरह का अन यकूना मुनाक़िदन लिनस्सिल कुरान, कुरान की नस के ख़िलाफ़ रिवायत हो तो वो रिवायत ही बता रही है, हुजूर ने नहीं फरमाया, क्योंकि कुरान के ख़िलाफ़ बात ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल ही नहीं सकती। इसके बाद आखिर में अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल मौज़ूआत, तीसरी जिल्द है, मेरे सामने 109 नंबर सफ़ा है। इसके अंदर उन्होंने उन रवायात को जमा किया, किताबुल मौज़ूआत सारी और भी बहुत सारी हैं। इसके अंदर एक रिवायत लाए हैं इमाम इब्न जौज़ी। अब रिवायत देखें, बाब है फ़ी अन्ना वलद ज़िना ला यदखुलुल जन्नह, जो वलद ज़िना है वो जन्नत में नहीं जाएगा, ये चैप्टर है। कहते हैं इस सिलसिले में दो तरह के सहाबा किराम से हदीसें हैं। अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला से हदीसें हैं दो सनदों से। पहली रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, हुजूर ने फरमाया जन्नत में 4 तरह के बंदे नहीं जाएंगे, शराब में धुत रहने वाला, माँ बाप को आग करने वाला, एहसान जतलाने वाला, और वलदु ज़िना, जो ज़िना से पैदा हुआ बच्चा वो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी सनद भी इसी तरह की है, और एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी 3 सनदों से इस तरह की रिवायत मरवी है। टोटल 5 सनदें हैं, 2 सहाबा हदीस को बयान कर रहे हैं, और सारी रिवायात के ऊपर के इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कलाम करके कहते हैं ये इस रवायत के अंदर ये ज़ईफ़, ये इनकी सनदों पे कलाम करके कहते हैं फ़हाज़िहिल अहादीसु तुखालिफुल उसूल व आज़मु मा फ़ी क़ौलिही वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। ये सारी रिवायतें झूठी हैं, जाली हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, लोगों ने घड़ के हुजूर की तरफ मंसूब कर दी ये बातें कि जी सरकार ने फरमाया जो वलद ज़िना वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? इमाम इब्न जौज़ी कहते हैं अल्लाह का कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। अब गुनाह करे कोई और भुगते बच्चा, अब बच्चे का क्या कसूर है इसके अंदर? क्या उसने कहा था उनको कि तुम बदकारी करो, बुरा अमल करो, बुरा फेल करो, इस तरह करो? अब गुनाह करे मर्द, गुनाह करे औरत और जन्नत में ना जाए बच्चा, ये हो ही नहीं सकता, ये तो कुरान के खिलाफ बात है। तो इमाम इब्न जौज़ी कहते हैं ये रिवायतें झूठी हैं, ये रिवायतें जाली हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात नहीं फरमाई, क्योंकि कुरान के खिलाफ कोई बात हुजूर फरमा ही नहीं सकते। अब मैंने अल्लाह ताला के फजल और तौफीक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा कराम, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनका अक़ीदा सही बुखारी मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस से बयान किया कि उनका अक़ीदा था कुरान के ख़िलाफ़ बात आए, रिवायत आए, फतवा आए, रद्द होता है। फ़ुक़हा का ये अक़ीदा था और आइम्मा मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है इस नज़रिए और इस अक़ीदे के ऊपर कि वो बात रद्द होती है। अब आखिर में अहले तशय्यो हज़रात की किताब से मैं ये उसूल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे सामने अहले तशय्यो की शिया हज़रात की बुनियादी किताब है अल उसूल मिनल काफ़ी, इसकी पहली जिल्द है और ये तेहरान की मतबूआ है मेरे सामने। किताबुल इल्म है, फ़ज़्लुल इल्म, किताब फ़ज़्लुल इल्म के अंदर बाब है बाबुल अख़्ज़ बिस्सुन्ना व शवाहिदिल किताब, 69 नंबर पेज के ऊपर 5 रिवायतें डायरेक्ट लाए हैं। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में ये रिवायतें लिखी हैं और मुस्तदरकुल वसाइल के अंदर अल बुरहान फ़ी तफसील कुरान के अंदर सैयद हाशिम अल बहरानी शिया आलिम ने लिखा, वसाइल शिया के अंदर 33,368 नंबर रिवायत और दीगर शिया कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। उसूल वही है। अब ज़रा हदीस सुने। पहली हदीस बाबुल अख़्ज़ बिस्सुन्ना के अंदर हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अला कुल्लि हकीका व अला कुल्लि सवाबिन नूरा फमा वाफ़क़ किताब अल्लाह, जो कुरान के बात मुताबिक हो उसको ले लो, जो कुरान से टकराए उसको छोड़ दो। दूसरी रिवायत है कि इब्ने अबी याफूर मजलिस में आए और वो कहते मैंने हज़रत अबू अब्दुल्ला से पूछा, अलैहिस्सलाम से पूछा, रिवायतों के मुख्तलिफ होती हैं तो क्या करें। फरमाया इज़ा वरदा अलैकुम हदीसन, जब तुम्हारे पास कोई रवायत आए, फ़वजदतुम लहू शाहिदम मिन किताबिल्लाह व मिन क़ौलि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें उसका कोई शाहिद कुरान और सुन्नत से मिल जाए वो ले लो, ना मिले छोड़ दो। इसके बाद आगे इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फरमाया कुल्लु शैइन मरदूदुन इल किताबि व सुन्ना व कुल्लु हदीसिन ला युवाफ़िक़ु किताबल्लाह फ़हुवा ज़ुख़रुफ़, जो कुरान के ख़िलाफ़ हो रद्द है, बातिल है। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफ़ू हदीस ले आए, हुज़ूर ने फरमाया लोगों जो मेरी तरफ से तुम्हें बातें पहुँचे कुरान से मिलती हों ले लेना, कुरान के ख़िलाफ़ हों छोड़ देना। अब इमाम हज़रत मौला अली पाक से, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इमाम जाफ़र सादिक़ से, अइम्मा अहले बैत अतहार से, शिया आलम ने 5 से ज़्यादा दीगर किताबों में और भी असनाद हैं ये रिवायतें लिखी, जो कुरान के ख़िलाफ़ बात हो, रिवायत हो, रद्द होगी, छोड़ी जाएगी, नहीं ली जाएगी, अकीदा कुरान के ऊपर बनाया जाएगा। अब यहाँ पर अहले तशय्युअ हज़रात को गौर करना चाहिए। को बंदा उठे और कहे कि जी 100 रिवायतें हैं मेरे पास, 100 नहीं ज़्यादा कर लें, 200 हैं, 600 हैं, क्या कि 4 दरख्त थे, 6 दरख्त थे, वो एक छोटा सा बाग था, वो मांगने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरज़ादी चली गई घर से। क्या मांगने? खजूरें मांगने। जी मेरे पास 200 टन रिवायतें हैं। कुरान कहता है वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अब मैं अहले तशय्युअ हज़रात को दावत फ़िक्र दूंगा, ये उसूल काफ़ी है। इमाम जाफ़र सादिक़ का कौल है, मौला अली पाक का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का, कुरान के ख़िलाफ़ जो बात आए, अकीदा आए, रिवायतों के टन रिवायतें आ जाएं, मन रिवायतें आ जाएं, 100 सनदों का ढेर लग जाए। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमा रहे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, छोड़ दो, ना मानो, कुरान को मानो। अब कोई बंदा कहे जी हुजूर भाई बीबी दरबार में चली गई, जी क्या करने, खजूरें लेने, क्या मांगने चली गई। अल्लाह अकबर। कुरान कहे वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, वो तो बांटने वाले हैं, वो तो घराना तकसीम फरमाने वाला है, और तुम कहो मिंबरों पे खड़े होकर वो मांगने वाली थी। तो अब आप गौर करें कि आप क्या बात कर रहे हैं, कि आपका अकीदा कुरान से मिलता है। और कोई बंदा, आजकल ये भी बड़ा मसला है, आजकल ये बहुत ज़्यादा फितना है। अब कोई बंदा 100 रिवायतें ले आए और वो कहे मेरे पास 500 सनदें हैं। क्या जी, फलां सहाबी के ऊपर तबर्रा कराते थे, मिंबर पे बैठ के उन्हें गालियां देते थे, या अपने दौर में गालियां दिलवाते थे। मेरे पास जी 500 सनदें हैं, और मैं कहता हूं 5000 सनदें तुम्हारे पास हों, आग लगा दो उन सनदों को। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, मुस्तफ़ा के सहाबा आपस में रहम फरमाने वाले, मोहब्बत फरमाने वाले थे, वो तो आपस में प्यार करने वाले थे। और तुम कहते हो मेरे पास 500 रवायतें हैं गालियां देने की, 5 लाख रिवायतें भी तुम्हारे पास हों, बातिल हैं तुम्हारी रिवायतें, क्योंकि तुम्हारी वो रिवायतें अल्लाह के कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है मुस्तफ़ा के सहाबा आपस में मोहब्बत करने वाले थे। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिल तकवे के पेपर में पास हो गए, अल्लाह ने उनको डिग्री अता फरमा दी तकवे की। तो जिनको रब ने डिग्री दे दी, अल्लाह ने पास कर दिया, तुम्हारी करोड़ रिवायतें भी हो जो ये बताएं कि सहाबा तबर्राबाजी करते थे आपस में, सारी रिवायतें बातिल हैं क्योंकि कुरान के खिलाफ हैं। और इसी तरह बेशुमार इस तरह की बातें हैं। आजकल ये भी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के ईमान के चैलेंज दिए जा रहे हैं कि उनको मोमिन साबित कर दो। अब कुरान जिसको अल अत्का कहे और आप उन्हें मोमिन ना माने, तो क्या आपका अकीदा कुरान के मुताबिक है? तो ये जो उसूल अल्लाह ताला के फ़ज़ल, उसकी तौफ़ीक, उसकी रहमत और इनायत से मैंने आपके सामने बयान किया, उम्मत मुहम्मदिया के तमाम मकातब फ़िक्र का तकरीबन ये इत्तिफ़ाक़ी उसूल है। ये अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़बान रिसालत माब से निकला हुआ एक उसूल है। सहाबा किराम का अकीदा है, मुहद्दिसीन का अकीदा है, फ़ुक़हा का अकीदा है, मुजतहिदीन का अकीदा है, उम्मत के हर तबके के इमाम का अकीदा है। रिवायत हो, बात हो, गुफ्तगू हो, कलाम हो, कुरान के ख़िलाफ़ आ जाए, कुरान से टकराए, तत्बीक मुमकिन ना हो, उस बात को छोड़ दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा।
क्यों? अल्लाह के कुरान के ऊपर अकीदा बनाया जाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस सही ये मैं इस उसूल के माना में कह रहा हूँ, वो ऐसी बात है ही नहीं जो हुजूर ने फरमाई हो और वो कुरान के ख़िलाफ़ हो। अगर कोई ऐसी बात मिले वो बात रद्द समझी जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात अल्लाह के कुरान के मुताबिक थी और आप कुरान के शारे थे। अहादीस सहिया में आपने कुरानी अहकामात की तौज़ीहात फरमाई, कोई आपकी बात कुरान के ख़िलाफ़ न गई। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो मैंने बयान किया, अल्लाह ताला हमें इसे समझने की तौफ़ीक बख्शे, और अगर इसमें मुझसे कुछ लग़ज़िश हो गई, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदका मुझे माफ़ फरमाए। व मा अलैहि।